सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण माला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए पुनः जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। हिंदी भाषा की भी लिपि यही है। हिंदी भाषा की जननी होने के कारण दोनों भाषाओं में बहुत समानता है। कुछ वर्णों के अलावा अधिकांश वर्ण समान हैं। संस्कृत वर्णमाला को जानने के पहले वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है। तो बच्चों, हम जान चुके हैं कि संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है, इसीलिए दोनों वर्णों में समानता होती है। वर्णमाला वह है जहाँ पर वर्णों का समूह उपस्थित है, अर्थात जहाँ वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, यथा अ, आ, क, ख, च, छ, प, य, स, ह आदि। संस्कृत में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन, आयोग, वाह। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत के स्वरों की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। स्वर को आइए पुनः जानते हैं। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। अ से अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। आ से आमलक, आमलकम मीन्स आंवला। ई से इंदु, इंदु मीन्स चंद्रमा। ई से ईश्वर, ईश्वर मीन्स भगवान। उ से उलूक, उलूक मीन्स उल्लू। बड़ा ऊ से ऊड़ा, ऊड़ा मीन्स ऊन। री से रीछ, रीछ मीन्स रीछ। ए से एड़क, एड़क मीन्स भेड़। ए से ऐन्द्रजालिक, ऐन्द्रजालिक मीन्स जादूगर। ओ से ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स ओट। औ से औषधम, औषधम मीन्स दवाई। री और री से कोई शब्द शुरू नहीं होता, संधि में इनका उपयोग होता है। संस्कृत में री और री से कोई शब्द शुरू नहीं होता, संधि में इन वर्णों का प्रयोग होता है। स्वर के प्रकार, स्वर के 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में अ, ई, उ, री और री 5 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। संस्कृत व्याकरण में ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों से उच्चारण में दोगुना समय लेने वाले वर्णों को ही हम कहते हैं दीर्घ स्वर। संस्कृत भाषा में आ, बड़ी ई, री, ए, ओ, औ ये 8 दीर्घ स्वर हैं। इन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। जैसे ओम में प्लुत स्वर समाहित है।
अर्थात ओम में प्लुत स्वर है। इस प्रकार से बच्चों हम जान चुके हैं कि ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह ह्रस्व स्वर है। जिन ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर, और जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या संस्कृत में 5 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है और प्लुत स्वर का उदाहरण ओम है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग स्वर के विषय में समझ गए होंगे। आइए कुछ संस्कृत के शब्द को जानते हैं जो वर्णों से बने हैं। त से तुलिका, तुलिका मीन्स ब्रश। थ से पहाड़, थ मीन्स पहाड़। द्राक्षा फलम, द से अंगूर। ध से धान्यम, धान्यम मीन्स धान। न से नारिकेलम, नारिकेलम मीन्स नारियल। प से पीकः, पीकः मीन्स कोयल। फ से फलम, फलम मीन्स फल। ब से बालकः, बालकः मीन्स बालक। भ से भल्लुकः, भल्लुकः मीन्स भालू। म से मगरः, मगरः मीन्स मगरमच्छ। य से यंत्रम, यंत्रम मीन्स औजार। र से रजकः, रजकः मीन्स धोबी। ल से लीचिका, लीचिका मीन्स लीची। व से वानरः, वानरः मीन्स बंदर। स से शशकः, शशकः मीन्स खरगोश। ख से खटपद, खटपद मीन्स खटपद। स से सारिका, सारिका मीन्स मैना। ह से हस्त, हस्त मीन्स हाथ। छ से क्षत्रिय, क्षत्रिय मीन्स छत्री। त्र से त्रिशूलम, त्रिशूलम मीन्स त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी मीन्स ज्ञानी। विशेष स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे रेखा हलंत लगाई जाती है जिसे हल चिन्ह कहा जाता है। जिन व्यंजनों के नीचे यह रेखा लगाई जाती है उन्हें हलंत कहते हैं। यथा क जमा अ क, म जमा अ म। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा स छ, त जमा र त्र, ज जमा इय ज्ञ। तो बच्चों आइए जानते हैं कि व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से निर्मित होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के भी हमारे यहाँ 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए व्यंजन के प्रकार के विषय में जानते हैं। व्यंजन हमारे यहाँ संस्कृत में 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें जिह्वा मुंह के भाग किसी भाग को स्पर्श करती है। जैसे क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के अक्षर वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण के समय गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म जैसे स, ख, स, ह ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन जिसमें जिसमें जिह्वा मुख के आंतरिक भाग को स्पर्श करती है
उस व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं व्यंजनों में स्वरों का जुड़ना किस प्रकार से होता है। संस्कृत वर्णमाला में अलग अस्तित्व होने के साथ साथ स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ भी जुड़ते हैं। 13 स्वरों में से 11 स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता। शेष स्वरों की मात्राओं के चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस चिन्ह को भी समझ गए होंगे। अब आइए जानते हैं वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिए जाने पर वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के अंत में जो वर्ण है उसके नाम से वह शब्द जाना जाता है। जैसे अंत में अ होने पर अकारांत, आ होने पर आकारांत। इस प्रकार इकारांत, उकारांत होते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। मोर, म जमा ओ जमा र जमा अ, मोर। अकारांत, लता, ल जमा अ जमा त जमा आ, आकारांत। कवि, क जमा अ जमा व जमा ई, इकारांत। नदी, न जमा अ जमा व जमा ई, इकारांत। साधु, स जमा आ जमा ध जमा उ, उकारांत। वधू, व जमा अ जमा ध जमा उ, उकारांत। मातृ, म जमा आ जमा त जमा री, इकारांत। आयोगवाह। स्वर व व्यंजनों के अतिरिक्त संस्कृत वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण होते हैं जिन्हें आयोगवाह कहते हैं। आयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जो अ आदि स्वरों के योग से ही बोली जा सकती हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्रबिंदु, अनुस्वार का चिन्ह है अंग यानी एक बिंदु, और विसर्ग अंग को अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग अह, ह की ध्वनि बाहर निकलती है उसे विसर्ग कहते हैं। व्याकरण। तो बच्चों आइए जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। संस्कृत वर्ण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर, जैसे बुद्ध, हृदय, और दूसरे वर्ण को आधा लिखकर भी लिखा जाता है, जैसे रिद्धि, विद्या, बुद्ध। दोनों ही रूप मान्य हैं। संस्कृत और हिंदी और संस्कृत में अंग, इय, अण, न, म का प्रयोग अनुस्वार के रूप में भी होता है। कंचन और व्यंजन में कंचन और व्यंजन को ही लिखना चाहिए। हिंदी वर्णमाला के अतिरिक्त वर्ण अंग और ढ का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। क्रीड़ा शब्द शुद्ध है और यह क्रीड़ा गलत है, यानी क्रीड़ा के अड़ के नीचे बिंदु लगा हुआ शब्द गलत है और जो बिंदु नहीं लगा है वह शब्द शुद्ध है। इस आशा है बच्चों इस प्रकार से आप लोग स्वर, व्यंजन और आयोगवाह व्याकरण के विषय में भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।